5 किलो एक आदमी देत का गेहूँ और चाउर चबाए का ओकरे साथ तेल नून न लागे कुछ भाई ओकरे साथ कुछ न लागे सूखा खाए का सरकार अपना सूखा खाती है सब हमें मलाई काटता है सब 50 नहीं बन पाएगा। या तो मुसलमान को बाहर कर दें, मोदी के पास दम नहीं है, मुसलमान को बाहर कर देंगे इंडिया से। मुस्लिम जाएगा मोदी से पूछो ना मुस्लिम कहाँ जाएगा। हाँ पाकिस्तान भेज दे, जहाँ भेजना चाहे भेज देना। हाँ क्यों भेजते नहीं, क्या इलेक्शन पीरियड में ही भेजते हैं। भाई महंगाई बहुत ही है, महंगाई क्या बताई। और जानवर पर बोले कि हाँ भाइयों बहनों मैं किसानों को दर्द समझ रहा हूँ, लेकिन उसके बाद दर्द इनके कहा नहीं कि हम चला क्या कहा भाई दर्दवा कहाँ चला गया, चुनाव आवे लगा तो दर्द सुना थे नहीं। ऐसा है बिल्कुल भी फाला है वो प्रवचन सुना के 90 पैसा झूठ है बोला थे झूठ टोटल। भाई राम रहीम को छोड़ दें हरियाणा में का बाहू जहाँ जनता की अगर सेवा नहीं हो रहा है, जैसे गोरू हुआ, हम लोग गोरू जमीन है खाना नहीं बोलते हैं, कुछ होता नहीं है, क्या खाएंगे 5 किलो खाएंगे। बीजेपी में कितने परिवार बाद ना बांटे, कितने दल परिवार बाद नहीं हमें भ्रष्टाचार के ऊपर बांटा जाता है। कोनो ईडी सीडी कोनो चलावता है, खाली विपक्ष ऊपर भी ईडी सीडी चलावता है, चलावा तो सबके ऊपर चलावा जेल में डाला। भाई राहुल गांधी तो विपक्ष में बांटे, अब उनका कहा था सब मतलब पप्पू है भाई पप्पू 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 यह मतलब कही कि उनका मतलब आज 10 साल से तो पप्पू का एकदम खत्म कर दे। ऐसा है मणिपुर में तो प्रधानमंत्री जी क्या कहा था भाई वो हुआ जाके उनके पास नहीं बा अमेरिका जाइए एरोप्लेन पर जब लौटे लागत है तो 72 नहीं फोटो उनके खींची जाता। अरे गाय चला गया होते मणिपुर देखिए उनका हिंदुस्तान का अंग नवा, अरे हिंदुस्तान का वो भी अंग मुंह में भी लगातार हिंसा 5 किलोमीटर 15 परानी है, कैसे फ्री के राशन से पूरा होगा नहीं। अरे वो जो फौजी है, फौजी क्या औरत थी कुछ नहीं। हाँ जिसको मतलब नंगी करके नचाया गया, कौन ऐसा कहता है, कौन की सरकार में नंगे फौजी आदमी जो हमारी सीमा पे जाकर रहता है उसकी औरत की जब इज्जत बाकी बची है नहीं बचती है तो दूसरे क्या इज्जत बचाएंगे। मतलब अरे का देखा था वह हाल ये बड़का मारा था जब दूसरा सरकार आ गई तिनका मारी। सुन ले ये ब्रांड कितना दिन ब्रांड जुट गया हमका बता दिया ये कहीं है कि उनको हमको मत दो, बड़े साहब मोदी साहब को दो। प्रतापगढ़ के गढ़वारा आप पहुंचे हैं और यहाँ पे हमारे साथ जनता है, जनता से हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे मोदी सरकार 9 साल के कामों को लेकर कितनी सफल हुई है और कितनी विफल हुई है, और यहीं पे जानने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार देश भर में मोहब्बत की दुकान खोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनकी मोहब्बत की दुकान खुल पाएगी या नहीं। तो दादा अब की बार 2024 का जो चुनाव आ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी को देखना चाहते हैं कि राहुल गांधी को। भैया ऐसा है कि प्रधानमंत्री के का देखी हमारा खेती सब खवा लेते हैं। सिलेंडर 1200 रुपया 1148 रुपया सिलेंडर है, यहाँ हमका सबको मिलत दुआरे 15 रुपया या 10 रुपया लौटानी करत हैं जानते हैं। अब और चीज़ है 6000 रुपया दे के हमारा खेती के मारत यहाँ सब तहस नहस दुआर मोहार ढाकब भा है भारी समझता है। 9 साल जिस तरीके से मोदी सरकार लगातार सत्ता में है, तबाह हुई है, क्या काम की है हम सब देखा है। ऐसा है भा है काम कुछ, लेकिन अब ओका एकदम मिटाऊ नहीं आ सका। जैसे रोड है बनता है, लेकिन गवर्नमेंट ओका रोड के लिए तो रोड के ओका का कहते हैं बोरा रुपया आवता है, टैक्स आवता है, गाड़ी खरीदे पहले रुपया ओका का कहते हैं जो बाटे पहले जमा हो जाती है। तो मोदी सरकार क्या 9 साल को कार्य को अपने लेकर सफल रही विफल रही? देखा ऐसा है बिल्कुल विफल है। वो प्रवचन सुना के 90 पैसा झूठ है बोला थे झूठ टोटल। भाई राम रहीम को छोड़ दें हरियाणा में का बाऊ बलात्कारी जे के फांसी मतलब चढ़ जाए मतलब रहन है। भाई पहलवान लड़कियन के का कहा थे ब्रिजभूषण शरण सिंह ओ पे का कार्रवाई, कोई कार्रवाई नहीं हुई नहीं भाई ना। तो हम सब तो भाई ऐसा तरसता ही और का बताई महंगाई तो एकदम बिल्कुल जान लिया कि लतेर हो गया है। अच्छा अब की बार 15 अगस्त को झंडा फहराते हुए मोदी जी ने लाल किले से भाषण दिया कि अब की बार 24 में आ रहे हैं। तो भाई आ रहे हो जेकर मतलब जे खुश हो आ रहा हूँ हम सब तो किसान आदमी यही कहते रहे किसान की मतलब आय 2 गुनी और हमारा 1 गुनी नहीं हो पावती है। बोला का करी 5 किलो यूरियो खाइए नो का कहते 45 किलो की यूरिया आवे लाख दाम है बा घुमाई के। महंगाई का मुद्दा 2024 में क्या फर्क क्या फर्क डालेगा? भाई महंगाई बहुत ही है, महंगाई का बताई। और जानवर पर बोले कि हाँ भाइयों बहनों मैं किसानों को दर्द समझ रहा हूँ, लेकिन उसके बाद दर्द इनके कहा नहीं कि हम चला गया कहा थे भाई दर्दवा कहाँ चला गया, चुनाव आवे लगा तो दर्द सुना थे नहीं। अच्छा मतलब चुनाव आता है तो ये हिंदू राष्ट्र बनाने की देखा ऐसा है। राम मंदिर राम को मैं भी मानने वाला हूँ, कृष्ण का मैं भी मानने वाला हूँ, उधर मथुरा मतलब ये शंकर भगवान भोलेनाथ बाबा को मैं भी मानने वाला हूँ, लेकिन अब बीजेपी का कहा मतलब जितना बात अब वह आके धरत है हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला चाहत है। तो क्या ये चुनाव के टाइम पे ही होता है कि उसके आगे पीछे भी? चुनाव के टाइम खूब झोंका थे ना बाद में झोंका चाहे कम झोंका तो चलत रहा नेरेटिव बनावत रहा बीजेपी कहा मतलब हिंदुस्तान में मतलब एक ही लाल पैदा हुआ है, दूसरा लाल पैदा ही नहीं वहाँ है। लेकिन विपक्ष लगातार एकजुट हो रहा है और इंडिया अब की बार क्या करेगा? इंडिया को कहते हैं घमंडिया। भाई हम तो ही देखे हैं सरकार से घमंड तो मतलब कोनो सरकार में आज तक हम देखे नहीं रहे। बहुत प्रधानमंत्री आए न गए
जानता है, लेकिन इस भाई प्रधानमंत्री जैसे मतलब ये झूठ बोलत हैं। 15 लाख खाते में आएंगे, डर जौन बात है आज नहीं तो हमको 6,000 जिन देते भाई, हम 500 रुपये हम बचाई तो 12 5 60 7-8 हज़ार तो हमारा का कहते हैं सिलेंडर है ना बचत। हाँ मणिपुर में लगातार जो हिंसा जारी भाई देखा ऐसा है, मणिपुर में तो प्रधानमंत्री जी का कहते हैं भाई वो हुआ जाए कि उनके पास नहीं बा, अमेरिका जाइए एरोप्लेन पर जब लौटे लागत हैं तो 72 दाई फोटो उनके खींची जाता। अरे दाई चला गया होते मणिपुर देखिए उनका हिंदुस्तान का अंग नवा, अरे हिंदुस्तान का वो भी अंग मुंह में भी लगातार हिंसा जारी है, सब जारी है भैया, सब कुछ बात जहाँ मतलब कोनो उस वाली बात आवत है हुआ प्रधानमंत्री सीधा सीधा चुप, वहाँ बोलते ही नहीं। राहुल गांधी को लेकर क्या कहेंगे? भारत जोड़ो यात्रा चला भाई राहुल गांधी तो अब विपक्ष में बाटे, अब उनका कहा था सब मतलब पप्पू है भाई, पप्पू 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 यह मतलब कही कि उनका मतलब आज 10 साल से तो पप्पू कही कि मतलब एकदम खत्म कर दे। तो अब की बार 24 में क्या लग रहा है कि क्या प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनने के लायक हैं या बन सकते हैं? देखा ऐसा ही हमारे कहे से ना प्रधानमंत्री बन गए हैं, ये जनता जनार्दन को मतलब जनता जिसको चाहेगी वो कुर्सी पर बैठा देगी, जो जिसको नहीं चाहेगी वो कहेगी अब आप सेवा करिए, मतलब आराम करिए, रेस्ट करिए। हाँ हाँ ईवीएम उवीएम तो दाएं बाएं खेल आ, उनका मतलब सत्ता चाहिए, सत्ता के बारे चाहे जौन मतलब करे पड़े उस सब कह रही हैं। अच्छा दादाजी, जिस तरीके से यूपी में लगातार बुलडोजर की नीति चलती है, देखा ऐसा है भाई, बुलडोजर और बाबा है ना, बाबा चाहे बुलडोजर चला दें चाहे जौन चला दें, लेकिन एक चीज़ ऐसा वो मतलब दई के गाय जानत हुआ जनता का कि वो खत्म हो वाला नहीं। इसी क्या चीज़ गुरु कहा से लेटर हाउस यहाँ मरियात यहाँ गौशालों में का कहा थे, जहाँ सुना 4 छठ गिरियाँ हैं, 4 छठ गिरियाँ वो कावा भाई हमें गिरी यहाँ कहा थे मतलब हुआ मतलब उठा चली जाती यहाँ से लेटर पर, तो हम तो भाई का कहा था ना दुआर मोहार बेड़ा खूंटा गाड़ दिन क्या है मोहारे में घुसुर याद भीतरा में। अच्छा तो योगी जी तो कहते थे कटहवा कांटा जौन बा तार है लागा है वो अपने देह छोड़ डारा था अपने खेते में। अरे भाई चारों कहती गाड़े आ बा सिंचिन ने पौधा जेके मशीन यहाँ के एक वारा सिंचत बा पाती पाती बनाए यहाँ, मतलब किसानों की लगातार समस्याएं बढ़ी है। किसान के तो मारे ने एकदम गर्दा कही देन मतलब ये। हाँ खाली वह प्रवचन सुनाई के मतलब केवल की मतलब प्रधानमंत्री कितना योग्य क्यों है नहीं ना। बस जनता की क्या राय है कि प्रधानमंत्री कितने योग्य हैं? प्रधानमंत्री जौन योग्य हैं वो सब योग्य हैं, लेकिन कहा कि मतलब कुल झूठ बोल के और हिंदू मुस्लिम कह के ये सब समस्या कह के तो हम तो सब फकीर ही भाई, किसान का आज दुगनी के कहा एक को गुनी ना आए। क्यों दादा, हिंदू मुस्लिम की राजनीति चलती है बराबर? किस तरीके से? जैसे कुछ जब जैसे इलेक्शन आता है तभी हिंदू मुस्लिम रहते हैं, या तो मेरा ये कहना है कि अगर यहाँ से अगर चाहे तो हिंदुस्तान से मुसलमान लोग निकाल दें, लेकिन निकालते हैं ही नहीं। अगर 5 किलो गेहूँ मुसलमान पाते हैं 5 किलो हिंदू पाते हैं तो हिंदू मुस्लिम क्यों रखते हैं इलेक्शन पीरियड में? इसको बंद कर दिया चाहिए। अच्छा, फ्री राशन का मुद्दा 24 में क्या इफेक्ट डालेगा? नहीं डालेगा, क्योंकि जनता इतना ऊब गई है गुरुओं से, जो बोते हैं पाते नहीं। भाई खेत में कुछ होगा नहीं तो तुम्हारे 5 किलो देने से क्या होगा? आप जो है जैसे खेती वाले में आप आए के देखें, खेती हमारे सबको देखें। नहीं, जानवरों की लगातार हर क्षेत्र में हर गांव में समस्या है। गवर्नमेंट मूक दर्शक बनी आए, वो तो काली कह देते है भाई जे का मतलब खेती कराएंगे नहीं, 1 लाख रुपया पावत बाटे 60 70 80 हज़ार जौनों के जब पावत बा भाई ओकरे बारे तो मतलब कोनो मतलब नहीं खेती कराएंगे नहीं। और जब हम जे निशानी किसानी निर्भर है ओकर खेती तो सफाया है, हंसिया लेके कटेंगे नहीं ना। तो क्या आपकी बार दादाजी राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने योग्य हैं? योग्य हैं जी। भारत जोड़ो यात्रा सफल रहेगी। सत्ता और विपक्ष सारे विपक्ष इकट्ठा होकर इंडिया नाम दिए हैं, इंडिया क्या कर पाएगी अब की बार? जीत जाएगी। इंडिया जीत जाएगी। जीत जाएगी। मोदी जी प्रधानमंत्री अब की बार तो बोले 15 अगस्त को झंडा लहराने के बाद बोल रहे हैं कि अब की बार 24 में भी हम आ रहे हैं। नहीं आएंगे। हाँ, क्योंकि अगर गुरु ऐसे गुरु के पाछे सब परेशान रहेंगे तो नहीं आएंगे। महंगाई है, खेत में कुछ होगा नहीं तो तुम्हारे 5 किलो देने से क्या पेट भर जाएगा जनता का? नहीं भरेगा। महंगाई बेरोजगारी जहाँ 10 पैसा होना था वहाँ 20 पैसा हो गया है। 2 करोड़ नौकरी जहाँ देते रहे हैं, कितनी नौकरी होती है चाहे जौन संस्था पे मतलब जौन बा काबिज का हो जाए जौने चाहे ओका सब नहीं किया। अच्छा, मतलब सत्ता में बैठे तो तानाशाही बिल्कुल चलती है, बिल्कुल चलती है। नोटबंदी कहने का कह रहे हैं भाइयों, केवल 30 दिन मांग रहा हूँ, काला धन वापस लाएंगे। काला धन वापस लाएंगे। 30 दिन में क्या हो है जो शादी ब्याह के हैं खान से कर्जा ले ले शादी के हैं, सवाल कितना दुखी हुए प्रधानमंत्री, किसान कितना मर गए उन्हें कि जाके दोबारा का कहा थे वो खालिस्तानी पाकिस्तानी किसान गाड़ी रौंद देहन रौंदवा देहन, जीप चढ़ा दी गई लखीमपुर खीरी में का भा उनका पदे से नहीं हटाए अंत हो उनका पदे से आ क्या जो छोटे छोटे बलात्कार का ये हर स्टेट में मतलब होत रहा थे। मतलब एक तो भाई जल्दी एकदम से कहा
अंकुश लग गया तो बहुत मुश्किल है। अच्छा दादा ये बताइए, जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा कहती है कानून व्यवस्था हमारी सबसे ज़्यादा तेज है, कानून व्यवस्था का खाई भोजन मिले हमका कानून व्यवस्था से निशान। कानून की व्यवस्था तो यह कि संविधान जौन बना है वो तो का संविधान के मतलब वो न हो चाहिए पालन। संविधान का पालन नहीं हो रहा है बिल्कुल नहीं ना का है पालन। पकड़ो ठोको एक का मतलब है ये संविधान है। इनकाउंटर नीति जो चल रही है लिया भाई हमारे कहा कि मतलब ऐसा है कि अगर वो गलत है तो गलत है, कानून के अंतर्गत लिया कि फांसी चढ़वा दिया भनके वाला कोर्ट सजा देगी, बिल्कुल सजा दे, फांसी चढ़ावा वो सजा याफ्ता लाए है। दादाजी जिस तरीके से दादाजी बता रहे हैं इनकाउंटर की नीति आप कैसे देखते हैं? नहीं ठीक कह रहे हैं। हाँ इनकी बात सही है, जो कोर्ट सजा दे वही मान होना चाहिए। हाँ अच्छा मोदी जी कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, नहीं बन पाएगा, या तो मुसलमान को बाहर कर दें। मोदी के पास दम नहीं है, मुसलमान को बाहर कर देंगे इंडिया से। मुस्लिम जाएगा कहाँ? मोदी से पूछो ना मुस्लिम कहाँ जाएगा। हाँ पाकिस्तान भेज दें, जहाँ भेजना चाहे भेज देना। हाँ क्यों भेजते नहीं? क्या इलेक्शन पीरियड में ही भेजते हैं? इलेक्शन पीरियड के पहले नहीं भेजते हैं। हाँ योगी की बुलडोजर नीति कैसे देख रहे हैं? अरे देख रहे हैं क्या जनता की है, जनता मान लीजिए बनाने जमीन नहीं है तो अगर बंजरों में बना लिया है दे रहे हैं, ये कानून तो नहीं कहता है। ये नीति खराब है, खराब है बिल्कुल खराब। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं देश भर में। राहुल गांधी का जाता है वॉशिंग मशीन में धो साफ हो जाता है, गंगा जल छिड़क उठाता है एकदम बिल्कुल पवित्र भाई पवित्र का ही उठाता है। भाजपा मतलब कि सारे भ्रष्टाचारियों को गंगा जल डाल के पवित्र कर रही है। हाँ परिवारवाद कहा थे, बीजेपी में कितने परिवारवाद ना आए बाटे, बीजेपी में कितने परिवारवाद ना आए बाटे, कितने दल परिवारवाद नहीं हमें भ्रष्टाचार जगह ऊपर बाटे जाता है ऊपर कोनो ईडी सीडी कोनो चलावता है, खाली विपक्ष ऊपर भी ईडी सीडी चलावता है, चलावा तो सबके ऊपर चलावा, जेल में डाला। अच्छा स्मृति ईरानी को जानते हैं? हाँ वो आपके सांसद रह चुकी है अमेठी से। तो स्मृति ईरानी को लगातार अब की बार जैसे संसद में फ्लाइंग किस का मुद्दा चल रहा है, राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दे दिया। भाई देखा है चुम्मा उम्मा हम ये सब बात कुछ नहीं जाने। अब नहीं ठीक आटे देखिए हम भाई ऐसा है ये सब बातें हम राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है। अब भाई राहुल गांधी के बीजेपी तो संसद से बाहर कर दी थी, देखा बताए का 24 घंटा के अंदर का करते नहीं तो कब यहाँ मतलब ये तो सुप्रीम कोर्ट ना हो तो यहाँ बिल्कुल न कहते न बाय काट रहा। हाँ हाँ और कोर्ट ना रहे तो लगातार भाजपा तानाशाही पे उतारू। तानाशाही तो एकदम कहा थे इंदिरा गांधी तानाशाही कहा थे, तानाशाह तो बीजेपी जैसी सरकार तो हम तानाशाह देखे नहीं। जितनी संस्थानों पे बड़े बड़े पदों पे बैठे थे सब उनका गेट आउट कर दे, छोड़ पदे भाग गए। क्या कह रहे हैं भैया अब की बार 2024 में कौन आ रहा है? हमारे हिसाब से भैया कांग्रेस आएगी। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान खुलेगी यूपी में भी? हाँ 5 साल बाद हम तो कांग्रेसी नहीं कांग्रेसी हैं। अच्छा मोदी सरकार 2024 में किन जैसे 9 साल को कार्यों को लेकर किन मुद्दों पर विफल रही है? अरे हम क्या बताइए, हम तो परेशान तो 2000 इनके लेबुत ना कर किस्तियों। हम तो मेहनत के कमाई पैसा मेहनत करके कमा रहे हैं और जो इस तरीके से फ्री का राशन सरकार लगा राशन का करे उनके फ्री लगे राशन दाई के हम के का कहते नाती तक करो लेते हैं, का कहते हैं कुल महंगाई बढ़ाई के वसूल लेते हैं। समझा जनता को चूतिया बनाया जा रहा है, बिल्कुल बेवकूफ बनाए घूमते हैं। हाँ तो भैया जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं कितना सफल रहेंगे? अरे एकदम सफल रही है। 2022 के चुनाव में कांग्रेस की लहर जिस तरीके से थी, चुनाव में कुछ दम दिखा नहीं दम है भाई। 22 के चुनाव में मैं बात कर रहा हूँ। अरे 22 में कहा दिखान, 22 में तो वही हाल, कितना जने मरवा दे, कितना जने अभी मारा जाता हूँ। अच्छा बुलडोजर नीति कैसे देख रहे हैं यूपी में? अरे का देखा था वही हाल है, बड़का मारा था जब दूसरा सरकार आ गई तिनका मारे। मणिपुर का मुद्दा का है नहीं ना, मणिपुर का मुद्दा क्यों नहीं है भाई? भाई हर जगह तो एरोप्लेन से मतलब 8 करोड़ एरोप्लेन से उड़ा था और वहाँ मणिपुर जाए बड़े मतलब समय नहीं ना वो मैं उस तो भाषण दे लगी है तो जैसे लागे कि मतलब अब प्रवचन सुनाई है 2 घंटा और वहाँ के सेकंड में मतलब बोले न 35 सेकंड 35 सेकंड मतलब बोले। मणिपुर मुद्दे को लेकर मोदी ने केवल 35 सेकंड का भाषण दिया, मतलब प्रवचन दे लगी है जैसे जान पड़े कि हिंदुस्तान में इतना योग्य इतना पढ़ा लिखा मतलब कि वही नहीं मतलब सब पूरी मतलब सुनी है। मणिपुर मुद्दे को जानते हैं दादाजी? हाँ क्या चल रहा है? अरे वो जो फौजी है, फौजी की औरत थी उसमें। हाँ जिसको मतलब नंगी करके नचाया गया। कौन ऐसा कहता है? कौन किस सरकार में नंगे फौजी आदमी जो हमारी सीमा पे जाकर रहता है उसकी औरत की जब इज्जत बाकी बची है नहीं बचती है तो दूसरे क्या इज्जत बचाएंगे? मतलब आम जनता तो और परेशान की जाएगी, और परेशान की जाएगी। अभी आज हरियाणा में एक पुलिस ऑफिसर के सामने एक लड़की को दबा दिया गया। क्या गलत है? सही है। तो इस सरकार में क्या है? जनता कोई सुरक्षित नहीं है, जनता सुरक्षित नहीं है। नहीं है। अच्छा 2024 में सरकार 9 साल के कार्यों को लेकर कितना सफल रही है, कितना? हमारे समाज में बिल्कुल विफल है। हाँ मोदी सरकार पूरा फेल है। जहाँ जनता की अगर सेवा नहीं हो रहा है, जैसे गोरू हुआ, हम लोग गोरू जमीन है खाना नहीं बोते हैं, कुछ होता नहीं है, क्या खाएंगे? 5 किलो खाएंगे,
5 किलो में पता परानी है कैसे फ्री के राशन से पूरा होगा नहीं। होगा नहीं। 5 किलो एक आदमी देते तो का गेहूँ और चाउर चबाए का ओकरे साथ तेल नून न लागे कुछ भाई, ओकरे साथ कुछ न लागे, सूखा खाए का सरकार अपना सूखा खाती है सब। हम तो मलाई काटता है सब 50 सुन ले। ये ब्रांड कितना दिन ब्रांड जुट गया हमका बता दिया। ये कहीं है कि उनको हमको मत दो, बड़े साहब मोदी साहब को दो। मोदी साहब को ब्रांड लगाए कि चुनाव में है जीत नहीं है, 5 साल मुंह दिखावे नहीं है। आपके यहाँ के सांसद विधायक चुनाव जीतने के बाद कितनी बार जनता के बीच में जाते बिल्कुल नहीं आया है। कौन है सांसद? अरे वही है क्या कहते हैं संगम लाल सेठ, संगम लाल गुप्ता। और विधायक वो मौर्या है उसका, ओम प्रकाश मौर्य। ओम प्रकाश मौर्या कितनी बार जनता के बिल्कुल नहीं आया है। ये सब जीत गया है मोदी ब्रांड पे। मोदी ब्रांड जो तो मतलब क्यों भैया कभी नहीं आया? नहीं, एक बार आया था वो। अरे बीच में आया, जनता की समस्या का सुने आया हमका बता दिए। जनता की समस्या नहीं हो हमारे बच्चे कौन समस्या जो सुने काहे के नहीं ना कौन समस्या है? कौन समस्या बताई हम इतनी सड़क हम बतावत है हमारे बच्चेपन से वह सड़क बनी है। कहा थे पहले आज के 10 साल पहले कुछ भवे ना आए रहन। जोनहरी बजरी खाट पूर हाकत एक जोनहरी और बजरी और का कहते सामक भात ये सब करे नहीं न बर्रे जनबे नहीं करते एक जनबे नहीं करते तो का जनी है मतलब कि मतलब कौन आए रहन पूर हाकत हालत बिगड़ जात रही दमरी हाकत हालत। तो दादाजी 2024 में हाँ। प्रधानमंत्री मोदी या राहुल? देखा ऐसा है ये सरकार से भाई अभी है आए जना फांसी चढ़ा दी है जान ले आइए तो। हाँ। तो राहुल को बिल्कुल सत्ता बदलनी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। क्यों भैया 2024 में मोदी जी या राहुल? राहुल राहुल गांधी। भैया 2024 में राहुल गांधी या मोदी जी? राहुल